पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना एक कथा सुनाने जा रहे हैं, कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा से हमने क्या सीखा। कितना गुरु भाई गुरु बहना आधा कथा सुनेंगी, चाहे मोबाइल हो चाहे टीवी हो, फिर बंद कर देती हैं। मैं बार बार ये बातें कहती हूँ कि आधा कथा सुनने से ज्ञान आप लोगों को कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कथा में जो हम लोग कहते हैं ये कहीं न कहीं पूरी सच्चाई होती है। जब हम पूरा कथा को सुनेंगे समझेंगे तब तो हमें ज्ञान मिलेगा ना, कि हाँ कथा में क्या बताया गया है, गुरु बहना ने क्या बताया क्या नहीं बताया। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनिएगा। जब भी समय मिले समय निकाल के सुनिए। जरूरी नहीं है कि समय नहीं है चालू कर लो, थोड़ा बहुत सुन के बंद कर दो, नहीं। जब आप काम धंधा कर लेती हैं, समय मिलता है, तो आराम से बैठ के कथा को देखिएगा सुनिएगा, ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया कथा वीडियो डालती हूँ वो आपके पास पहुंचते रहे। आप हमारे वीडियो के ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कथा को जरूर सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि आपके पास हमारे जो भी नया नया कथा डालती हूँ वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। एक संत थे। वो संत जो थे, संत के पास एक शिष्य रहता था। क्यों को रख रखे थे संत ने कि चलो एक शिष्य रहेगा हमारे पास, तो हमारे दुख तकलीफ में हमारा सेवा टहल करेगा, हमारे भोजन बनाएगा, हमारे साथ रहेगा। और जब शिष्य साथ रहेगा तो गुरु के भी थोड़ा सा आराम मिल जाता है। इसलिए उन्होंने जो संत थे एक शिष्य रखे थे अपने पास। एक दिन वो संत ने शिष्य से बोला कि चले ऐसा करो कि आज चलते हैं गांव गांव में भ्रमण करते हैं। तो शिष्य ने बोला कि चलिए, अच्छी बात है। गांव गांव नगर नगर जाएंगे तो देखने को मिलेगा क्या किसको क्या परेशानी है, कौन क्या खुश है कौन दुखी है। तो संत ने बोले हाँ, क्योंकि घूमने से थोड़ा सा ज्ञान मिलता है और लोगों के परेशानी के बारे में पता चलता है, तो उनको भी जो हमारे पास हो सकेगा ज्ञान बुद्धि देंगे। शिष्य ने तैयार हो गया। अब गुरु और शिष्य यानी संत और शिष्य दोनों भ्रमण के लिए निकले। गांव से इस गांव से दूसरे गांव पर जाएंगे। चलते चलते काफी समय बीत गया, शाम होने को आया। तब शिष्य जो था वो संत से यानी अपने गुरु से बोला कि गुरु जी समय तो ज्यादा हो गया और कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा, तो हम लोग कब तक ऐसे ही भटकेंगे। अगर कहीं आसरा मिल जाता तो रात गुजार लेते और सुबह फिर उठ के चल देते। तो जो संत थे वो बोले हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन कम से कम कोई ठिकाना तो मिलने दो। चलते हैं देखते हैं कोई घर अगर ऐसा मिले जहां रात गुजारने को हमको मिल जाए, तभी तो रुकेंगे। तो शिष्य ने बोला कि हाँ गुरु जी, अगर कहीं देखिएगा तो जरूर रुकिएगा, क्योंकि रात को जाना ठीक नहीं होता है कहीं। तो जो संत थे बोले ठीक है। उसी रास्ता पकड़ के एक किसान आ रहा था। किसान बहुत गरीब था, लेकिन वो कहते हैं ना कि गरीब हो चाहे अमीर, बहुत लोग के पास दया होता है, बहुत लोग के पास नहीं होता है। वो किसान ने जब संत का उनके शिष्य का बात सुना तो किसान ने बोला कि महात्मा जी क्या बात है, क्या लोग आप लोग बतिया रहे हैं। तब संत ने बोला कि देखो ना, शाम होने को आया, हमके आगे वाले गांव पर जाना था और शाम हो गया,
अब हमके सोच रहा हूँ कहीं रात गुजारने का अगर जगह मिल जाती तो रात गुजार लेते, फिर सुबह उठ के चले जाते। वही बातें हम दोनों बतिया रहे थे। वो किसान ने बोला कि ऐसी बात है महात्मा जी, तो हमारे घर चलिए, हमारे घर रात गुजार लीजिएगा, कल सुबह चले जाना। महात्मा जी बोले ठीक है। जब महात्मा जी अपने शिष्य के लेके जब उस किसान के साथ उसके घर गए तो देखे कि वो बहुत गरीब था। उसके घर में रहने का भी जगह नहीं था। एक झोपड़ी थी, अब उसी में सारे परिवार रहते थे। और एक पलानी डाल रखा था जिसमें वो अपने गैया को बांधता था। एक गाय थी उसके पास, बाकी उसके पास जगह नहीं था। और झोपड़ी भी टूटी फूटी थी, बढ़िया नहीं थी। और खाने का कोई व्यवस्था नहीं था, राशन पताई कुछ नहीं था। और जो किसान था उसकी पत्नी थी, उसके 2 बेटे थे, और किसान चारों थे। अब जब ये बात महात्मा जी ने यानी संत ने देखा उसके घर की हालत, तो बहुत दुखी हुए। सोचने लगे कि इतना ये खुद गरीब है, इसको खुद खाने के भोजन नहीं है, घर में अनाज नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी परेशानी सुन के और हमें सहायता के लिए अपने घर लाया। फिर संत ने सोचा चलो कोई बात नहीं, उसके अंदर किसी के लिए आदर इज्जत तो था, उसके भले रहने का ठिकाना नहीं है, लेकिन दूसरे का दुख ते समझा। और साथ साथ में दुखी भी बहुत थे कि हम लोग रहेंगे कहाँ, ये लोग खुद नहीं रहने को ठिकाना इन लोगों का, हमें कहाँ रखेगा। ये बात जब संत सोच रहे थे तो उनका शिष्य बोला कि गुरुजी ये बताइए, इसके घर में तो रहने की जगह भी नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, कैसे हम लोग रात गुजारेंगे। संत ने बोले कि तुम चुप रहो शिष्य, अगर ये ले आया है तो महादेव की कृपा होगा, महादेव ही जरूर इसको हमारे लिए भेजे थे कि ले आओ, और ले आया है तो जरूर महादेव कोई न कोई व्यवस्था करेंगे, तुम चिंता मत करो। अब दोनों चुप, संत भी चुप हो गए और शिष्य भी। फिर वो जो संत थे वो किसान से पूछने लगे कि तुम ये बताओ, पूरे गांव में मैं घूमा हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे इतना गरीब, इतना लाचार, इतना मजबूर इंसान मैंने नहीं देखा। तुम इतनी गरीब, इतनी मजबूरी तुम्हारे पास क्यों है। तो वो किसान ने बोला कि देखिए महात्मा जी, मेरे पास भी खेती है, खेती मेरे पास है, ऐसा नहीं है कि मैं मेरे पास खेती नहीं है, लेकिन उस खेती में न हम मेहनत करने जाना चाहते हैं, न मेरे दोनों बेटे जाते हैं। मेरी पत्नी है तो खेती कर नहीं सकती, औरत को बस के है नहीं, लेकिन हम बाप बेटा खुद ही नहीं मेहनत करना चाहते हैं, तो इसमें क्या किया जाए। दोस्त तो हमारी है एक तरह से, हम अपनी गरीबी अपने खुद बुलावा दिए हैं। तो संत ने बोले कि ऐसा क्यों करते हो, फिर तुम्हें मेहनत करना चाहिए। बोला नहीं, मेरा न मेरा मन करता खेती में काम करने के, न मेरे लड़कों के, सो हम लोग नहीं जाते हैं, इसलिए खेती में न अनाज बोआता है न कुछ होता है। तो संत ने बोला कि तुम्हारा घर परिवार कैसे चलता है। तो वो किसान बोला कि मेरे पास एक गाय है, वो गाय दूध देती है, और उसी दूध के बेच के कुछ राशन खरीद लेते हैं, कुछ साग सब्जी ला लेते हैं, और कुछ दूध पी लेते हैं। तो ऐसे ही जिंदगी हम लोगों का बीत रहा है। करना क्या है, अरे थोड़ा बहुत भोजन मिल जाता है और टूटा ही मड़े में ठिकाना मिल जाता है, इससे ज्यादा क्या करना है धन कमा के। संत ये बात सुन के बहुत सोचने लगे कि बताओ, अगर खेती ना हो तो इंसान कहता है नहीं, लेकिन इनके पास है तो भी एक करना नहीं चाहते, एक गाय के भरोसे बैठे हुए हैं कि गाय दूध देगी तो बेचेंगे, तो राशन लाएंगे, तो सब्जी लाएंगे, और गाय के दूध पी के जिएंगे। यानी गौ माता को लेकर ये लोग कष्ट दे रहे हैं, लेकिन खुद कष्ट उठाना नहीं चाहते हैं। ये बात सुन के संत को रात भर नींद नहीं आया। जब रात को सोने का हुआ
रात में जब कुछ रात चला गया तो संत ने बोला कि बिस्तरा लगा दो। जब बिस्तरा वो लगाया तो उसी मड़ई में, जो मड़ई था उसी में आधा में क्या किया, पर्दा लगा दिया, आधा में संत के और उनके शिष्य के सुता दिया, और उसी पर्दे के आधे जो मड़ई थी उसमें अपने दोनों बेटा पति पत्नी सो गए। फिर एक आध घंटे के बाद वो जो किसान था उसको तकलीफ लगा होने कि बताओ भोजन तो था नहीं, और जो संत को मैं ले आया दूध भी पीने का नहीं पूछा। फिर जाके संत को जगाया, बोला अरे महात्मा जी उठिए। बोले क्या हुआ? बोला अरे भोजन तो है नहीं मेरे पास कि आपको मैं पूछूं और खिलाऊं, लेकिन गैया का दूध निकाला हूं, और ऐसा करो एक एक गिलास आप दोनों जने दूध पी लो, हम लोग भी पी लेते हैं फिर सोएंगे, क्योंकि भूखे पेट नींद नहीं आ रहा मुझे भी। महात्मा बोले कि हाँ तुम सही कह रहे हो, भूख तो मुझे भी लगा, मेरे शिष्य को लगा है, लेकिन मेरा शिष्य बोला था कुछ खाने का मांगिए, लेकिन मैं जब देख रहा हूं तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है खाने पीने का, तो मैं क्या बोलूं, इसलिए मैं नहीं बोला। चलो ले आओ दूध पी के सो जाते हैं। संत को क्या किया, वो किसान 2 गिलास दूध ले गया, गिलास संत को पिलाया, गिलास उसके उनके शिष्य को पिला दिया। अब संत और शिष्य भी सो गए, ये भी बाप बेटा और पत्नी चारों मिलके सो गए। जब 1 डेढ़ बजा रात को तो संत को नींद नहीं आई थी, टेंशन से कि इसके पास खेती है, लेकिन अगर ये मेहनत करता, बाप बेटे तीनों मिलके मेहनत करते तो आज ये गरीब नहीं रहता, लेकिन ये गाय के चक्कर में मेहनत नहीं कर रहा कि गौ माता दूध दे रही है तो क्यों मेहनत करूं। संत ने सोच लिया कि कुछ न कुछ तो मुझे ही करना पड़ेगा, जिसके वजह से ये मेहनत करे, खेती में अनाज ऊपर आ जाए, ताकि इसका दुख और कष्ट खत्म हो गए, गरीबी दूर हो। जब 1:30-2 बजा तो संत ने क्या किया, अपने शिष्य को जगाया, बोला उठो शिष्य। हौहा के उठा, बोला क्या हुआ गुरुजी, क्या हुआ बताइए। बोले संत ने बोला कि हल्ला मत करो, चुपचाप सुनो जो मैं बोलने जा रहा हूँ। बोला क्या? बोले कि अब हमको चलना चाहिए इतनी रात को। शिष्य परेशान हो गया कि बताओ गुरुजी रात को लेके हमें कहाँ जाना चाहते हैं, रात को लोग सोएगा, सुबह चले जाते दिन में, अब रात को अंधेरे में हम कहाँ जाएंगे। एक टूटई मड़ई बहुत मुश्किल से मिला था घर, रात गुजारने को, वहां भी ये सोना नहीं चाहते हैं। शिष्य ने बोला नहीं, सुबह चलेंगे, अभी सो जाइए, सुबह होगा तो चलेंगे और इनको बता के जाएंगे। संत ने बोले नहीं, हमें अभी जाना पड़ेगा रात में ही, और वो भी इनसे बिना बताए। शिष्य ने बोला ऐसा क्यों है गुरुजी? गुरु ने बोला, संत ने, सवाल मत करो, जो कह रहा हूं वो करो। शिष्य क्या कर रहा है? बोला ठीक है। शिष्य ने उठा, अपना कपड़ा उपड़ा बांधा, पोटरी बनाया। जब निकल के दोनों जाने लगे शिष्य और संत, तब संत ने शिष्य को बोला कि इनकी गैया खोल लो, गैया के भी ले चलो। शिष्य और टेंशन में हो गया, बोला जिस गैया से उसके घर का गरीब किसान का गुजारा होता है, ये गैया को लेके चले जाएंगे, वो बेचारे खाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे। शिष्य ने सवाल नहीं किया, बोला अभी बोलूंगा तो गुरुजी फिर डांटेंगे। बोला गुरुजी ठीक है, खोल के ला रहा हूं। क्या किया, शिष्य ने संत का जो शिष्य था गाय को खोला, और संत और शिष्य गाय लेके चले गए। अब ये जो सोए हैं इनको पता नहीं है, जो कि गरीब किसान था। सुबह हुआ जब ये सब जगे तो देख रहे हैं कि घर में संत तो है नहीं मड़ई में, न उनका शिष्य है, न उनका वस्त्र है, और न गैया है। तो गैया के ये नहीं, ये लोग सोचे कि संत लेके गए हैं, ये लोग ये सोचे, किसान ने ये सोचा कि लग रहा गैया को हम लोग ढीला बांध दिए थे, सो रस्सी खोला के कहीं चली गई। ये नहीं पता था कि संत ले गए होंगे गाय को। आज संत कर रहा सवाल तो संत को जाना होगा, चले गए होंगे उठ के, हमें नहीं बताए, चलो कोई बात नहीं। जब संत भी चले गए, शिष्य भी चला गया, उनकी गैया भी चली गई किसान का। अब इनके पास तो कोई जरिया नहीं बचा जिसके वजह से कमाए और खाए जिए, बचा का एक खेती।
अब मजबूर हो गए ये लोग खेती करने में, बाप बेटा करने के लिए, क्योंकि गाय है ही नहीं तो दूध कहाँ से बेचेंगे खाएंगे। अब बाप बेटा तीनों मिलके कुदार उठाए खेते में पहुंच गए बिहना भैया। खूब मेहनत किए, खेत को कोड़ ढारे, सारे खेत को। हफ्ता 10 दिन लगा, सारे खेत को कोड़ दिए दोनों तीनों बाप बेटा मिलके। अब बीज ले आके बो दिए, खूब बढ़िया फसल हुई। अब वो हर साल फसल लगे बोने, जो भी फसल होती थी सब बोते थे, एक भी खेत बाग कभी भी खेत को खाली नहीं रखते थे। क्योंकि होता है ना, जब इंसान एक बार मेहनत कर लेता है, रकम हो जाती है, तो उसको आदत बन जाती है कि आज इतना इस फसल में इतना हम रकम काटे तो इतना खाए, इतना बेचे, इतना पैसे कमाए, और मेहनत करेंगे तो और ज्यादा कमाएंगे। अब ये तीनों बाप बेटा मेहनत में लग गए खेती करने में, खूब कमाए, खूब बचाए, खूब खाए, खूब अच्छा खासा बढ़िया मकान बना लिए, लिंटर झोपड़ी से, उसी खेती के मेहनत से, कमाई से, अनाज से। और खाने पीने का भी कोई दुख संग नहीं रह गया उनके पास। धन दौलत रुपया पैसा महादेव के कृपा से सब हो गया उसके पास। बस उसको एक रास्ता दिखाने वाला इंसान नहीं था कोई, जो कि संत के द्वारा उसको बुद्धि मिला जब वो गैया लेके चले गए। तो अब वो खूब अमीर हो गया, जैसे बाकी गांव में लोग थे ना, उनसे ज्यादा अमीर हो गया मेहनत करके वो। क्योंकि 3 आदमी जब खेत में मेहनत करेंगे तो धन तो होना, अनाज तो होना ही है। जब वो खूब अमीर हो गया, उसकी दुख परेशानी किसान की सारे छूट गई, खूब अच्छा से कमाने खाने लगा, घर मकान धन दौलत रुपया पैसा सब हो गया महादेव की कृपा से। अब क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद जो था, संत गुजर गए। जब संत गुजर गए तो जो लड़का था यानी उनका शिष्य, वो अकेला बचा और गैया बची। एक दिन ने क्या सोचा कि संत तो है नहीं, ऐसा करता हूं कि चल के देखता हूं, जिसका गैया लाया हूं उसका गैया लौटा दूंगा, ना पता वो बेचारा किसान किस हालत में होगा। जिस गैया के भरोसे जीता था, वो गैया तो संत ने यानी हमारे गुरु ने उठा लाए थे। अब गुरु के इतना समझाया लेकिन गैया नहीं दिए, न पता उनके मन में क्या सोच रहे थे। और चल के देखता हूं, अगर वो किसान मिलता है तो उसके गैया लौटा दूंगा, लेकिन गैया लेके नहीं जाऊंगा, गैया के ही रहने देता हूं, पहले देख के आऊंगा। अब वो जो संत के जो साथ जो लड़का था यानी शिष्य संत का, वो उसी गांव में फिर दोबारा आया। जब आया तो देखा जहां मड़ई था वहां बढ़िया मकान बना हुआ है। जो गरीब इंसान किसान था वो अमीर हो चुका है, धन दौलत रुपया पैसा घर घोड़ा गाड़ी सब उसके पास हो गया। वो देख के अचित रह गया, ये कैसे हुआ, जो इंसान इतना गरीब था एक बैग अमीर कैसे हुआ। उसने क्या किया कि उसके घर गया, गरीब किसान के जहां वो पहले गया था। गया तो खड़ा हो गया द्वार पर। अब वो गरीब किसान बोला कि आप कौन हो, किस लिए आए हो, बताओ क्या चाहिए आपको, कुछ सहायता चाहिए तो बताओ। बोला अब हमें नहीं पहचानते हो। गरीब किसान बोला नहीं, हम नहीं आपको पहचानता, आप कौन है। बोला मैं वही हूँ जो संत के साथ आपके घर में आया था, कुछ साल पहले की बात है, और रात भर हम लोग रहे हैं, और आपने दोनों के, हमें और हमारे गुरु को एक एक गिलास दूध पिलाए, और सुबह रात में ही हम लोग चले गए थे, और उसी रात तुम्हारी गैया भी गायब हो गई थी। तब गरीब किसान को याद आ गया कि हाँ, बोला वो रात में कैसे भूलूंगा, जिस रात को मेरी गैया चली गई, और उसी गैया से दूध दूध के बेच के हमारा गुजारा होता था। और जब वो गैया चली गई तो मैं बहुत परेशान हो गया। मैं सोचा कि गैया पता नहीं खुला के कहाँ चली गई रस्सी, अब मैं अब कैसे खाएंगे जिएंगे हम लोग बाल बच्चे लेके। लेकिन नहीं, गैया चली गई लेकिन मेरा खेती रह गया था। इसलिए हम बाप बेटा तीनों मिल के मेहनत करने लगे खेतों में, और उसी खेती के अनाज से बेचे भी हैं, खाए भी हैं, और एक घर मकान धन दौलत सब उसी से हुआ है। गैया थी तो हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते थे, जब गैया चली गई, सहारा ही चला गया जीने का, तब हम लोग मेहनत लगे करने, सो हमारे पास सारा धन हो गया।
तब शिष्य ने सोचा कि हमारे गुरु अच्छा किए इसका गैया ले जाके, अगर गैया नहीं ले जाते तो गैये के सहारे जीवन भर गरीबे रह जाते, लोग अमीर हो ही नहीं पाते। या गैया चली गई तो देखो जब इनके पास कोई सहारा ही नहीं बचे था कमाने खाने के, तो मजबूरन ये लोग खेते में काम किए हैं और खेती किए सो अमीर हो गए। शिष्य ने बहुत सोच के बात को खुश हुआ कि याद तलक मैं अपने गुरु के दोषी मान रहा था और उसी गुरु के वजह से ये लोग अमीर हो गए। तो सब ये महादेव का कृपा थी। महादेव किसी न किसी को किसी न किसी रूप में किसी न किसी इंसान को ज्ञान देने के लिए, ज्ञान सिखाने के लिए जरूर भेजते हैं मृत्यु लोक में यानी पृथ्वी पर। इसीलिए कहा जाता है गुरु भाई गुरु बहना का अगर कोई ज्ञान देता है, चाहे कोई हमारे साथ कभी बुरा होता है तो उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमारे लिए अच्छाई छुपी होती है। बस इतना ही चाहिए, हमें उसको नजरिया बदल के देखने की जरूरत है कि अगर मेरे साथ ये बुरा हुआ है तो मेरे साथ अच्छा क्या हुआ है। जब हम अच्छाई देखने लगेंगे तो बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन लोग क्या कहते हैं, बुरा ज्यादा देखते हैं, अच्छा के लोग ध्यान नहीं देते। जैसे महादेव के कृपा से वो संत द्वारा वो गरीब किसान को गाय ले जाने के वजह से फिर वो दोबारा खेत में मेहनत किया। महादेव उसको बुद्धि ज्ञान दिए कि खेती में कर, मेहनत कर तो फल मिलेगा। उसने किया और वो अमीर हो गया मेहनत करके, खेती में अनाज बो के उपराज के। वैसे हम सभी के चाहिए गुरु भाई गुरु बहना कि मेहनत करें। हाथ पर हाथ धई के बैठने से पेट नहीं भरता है, अमीर नहीं इंसान होता है। न तो हम इस सहारे में रहे भगवान हमारे को दया करेंगे, महादेव दया करेंगे तो हमें अमीर होना है, नहीं। इंसान जब हम इंसान का जन्म लेके मृत्यु लोक में यानी धरती पर आए हैं तो हमें अपना कर्म करना चाहिए। जब कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा। जैसे वो गरीब किसान ने मेहनत किया और अमीर हुआ। तो बिना मेहनत के इंसान न आगे बढ़ता है न अमीर होता है। मेहनत करना चाहिए और मेहनत के साथ साथ अच्छे कर्म, दान पुण्य, अच्छाई बहुत जरूरी है। पूजा पाठ, अच्छा कर्म जरूर करना चाहिए। एक कथा गुरु के चरणों में रखते हुए हम यही कहेंगे कि अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के आप जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं वीडियो डालती हूँ नया नया कथा का आपके पास पहुंचता रहे। आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारा वीडियो आपके पास पहुंचे। आप हमारे ऐसे ही वीडियो को देखते रहें, अपना प्यार देते रहें और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा शिव गुरु सदा आप लोग पर बनाए रहें। महादेव सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु।